रे 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 रे। आओ बच्चों, आइए, आ जाइए, आ ही जाइए। हाँ जी, सुन पा रहे हो? हेलो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किधर? ये खुल जाएगा क्या अपने आप क्रोम में? वो पीडीएफ भी डाल देता हूँ। कौन सी पीडीएफ है? किधर रिस्टोर करूँ क्या? को यार कुछ और करता हूँ। हाँ बच्चों, आ गए क्या? अरे आ गए क्या भाइयों? हो गया, हो गया, हो गया। अरे भाई भाई भाई, बच्चों सुन पा रहे हो क्या मुझे? अरे यार लगाओ ना भाई, क्या कर रहे हो? मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। लग गया ना, लग गया ना, देखो ना, ये रहा ना। हो गया। कौन सी पीडीएफ? ये तो रही ना। अच्छा, नहीं लगाई क्या आपने? कहाँ से लगाऊं? एक सेकंड रुको बच्चों, काट दूं यहाँ से? अच्छा, यहाँ से इस पे ये लगा दो। क्लास तो आप ऑन कर दो जब तक। हेलो हेलो हेलो। हाँ बच्चों, क्या सुन पा रहे हो मुझे? क्या सुन पा रहे हो भाइयों? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास बहुत ही तगड़ी होने वाली है। कमर कस लेना, कमर कस लेना। आज की क्लास बहुत 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 तगड़ी होने वाली है, मैं बता रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए बच्चों आ जाइए। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? मेरी एनर्जी आज ज्यादा हो सकती है क्योंकि मैं चाय पी के आया हूं, उसके साथ दुनिया के सबसे अच्छे सैंडविच खा के आया हूं। आ जाओ फटाफट, आ जाओ बच्चों। भाई साहब मैं बता रहा हूं ना, जो मैं अभी सैंडविच खा के आया हूं ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। इतने अच्छे सैंडविच थे, इतने अच्छे सैंडविच थे कि मैंने पता नहीं कितने खा लिए, मुझे पता भी नहीं है। और इतने शानदार घर के, है ना, उसमें बढ़िया मसाला और हरी सब्जी, ब्रोकली, पनीर और ये और वो, मजा ही आ गया बच्चों। आज मैं ना फुल एनर्जी में हूं। अगर तुम मेरे से कम एनर्जी में हो तो आ जाओ, कुछ खा लो, खाते खाते पढ़ लो, बट एनर्जी चाहिए पूरी। चलो भाई, आ जाइए फटाफट, आ जाइए फटाफट। चलिए, तो हम कुछ 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 कर रहे थे। चलिए भाई, मैं बता रहा हूं ना, जो सैंडविच में खा के आया हूं ना, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता सैंडविच, सही बता रहा हूं। देयर इज नो बेटर सैंडविच। चलिए, ये सवाल दिया था मैंने, इसको करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से ना, अपन कर लेंगे यार। ठीक है बच्चों, ये मैं बोल रहा हूँ, ये सैंडविच करने की जरूरत नहीं है बच्चे। इस सवाल करने की जरूरत है क्या बताओ? ये हो जाएगा ना, इसमें कुछ टफ नहीं है ना, कर लोगे यार। ऐसा सवाल कर चुके हैं, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। ये भी कर लिया होगा तुमने, कर लोगे, क्योंकि ऐसा सवाल भी हम कर चुके हैं। जो एकदम सेम सेम है उनको अपन करेंगे नहीं, ठीक है? टाइम क्यों वेस्ट करें। चलो ये करते हैं, ये करते हैं ना। चलो भाई ये करते हैं, आ जाओ। इस सवाल को करो भाई, इस सवाल को करो बच्चों। भाई मैं बता रहा हूं ना, मैंने है ना मेरे घर के सैंडविच किसी को खिलाए थे एक बार, भाई वो पगला गया था आदमी, पगला गया था। बोलते भाई ये क्या है,
एकदम क्रीमी। और कोई ऐसा नहीं है कि बाजार की चीज डाल दिया, नहीं, मेयोनीज भी नहीं डालते हम लोग। हम सब घर का मसाला डालते हैं ना, घर की चीजें डालते हैं, घर का बना हुआ। उसमें कुछ 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 सैंडविच क्या होता है। पढ़ाई करो चलो। हाँ जी बच्चों, चलो करते हैं सवाल। तैयार हो क्या? तैयार हो क्या बच्चों? तैयार हो क्या बच्चों? जल्दी जल्दी करते जाओ। आरती अभी देखेंगे डाउट, पहले सवाल करो। हाँ जी, देखो भाई, रुक जाना भाई, आरती पहले पढ़ ले, पहले पढ़ लेना। चलो भाई देखो, ठीक है। अब देखो, जी के बारे में पूछ रहा है, तो जी के निर्धारण में प्रतिशत यथार्थता है, तो पहले जी निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। जी क्या बन जाएगा? जी ये बन जाएगा क्या, देखो जरा, तो डेल्टा जी बाय जी क्या हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी हो जाएगा क्या? चेक करो, चेक करो बच्चों, चेक करो बच्चों। ठीक है, यहां तक की कहानी ठीक है बच्चों, एक बार चेक करो, यहां तक हो गया है। अब देखो, ये हो गया है क्या, ऐसा लग रहा है यार, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हो गया है सर, हो गया है क्या ये सवाल? तो इसमें मैं चलो ऊपर लिख देता हूं, ये है डेल्टा एल, ये क्या है बच्चों? डेल्टा एल, ये है एल, ठीक है, और ये है टी, और ये है डेल्टा टी। अब हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ है तो अब हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सही है बच्चों, चेक करो हो जाएगा क्या अब। ठीक है, फिर एंड में इसको 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, ये तो सापेक्ष त्रुटि आया है, इसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तभी तो आएगा प्रतिशत त्रुटि। तो ये भी अपन कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। चलो भाई अगला सवाल करो। अरे यार, पिछले का आंसर क्या था? अरे यार, निकालना पड़ेगा, मैंने पोल दे दिया था एक्चुअली। इसका आंसर निकाल लेते हैं फटाफट फटाफट। तो डेल्टा जी बाय जी गुणा 100, तो डेल्टा जी बाय जी गुणा 100 बराबर डेल्टा एल कितना है, 0.1, तो सेंटीमीटर में कर दिया मैंने ना, तो 0.1 बटा 10 गुणा 100 प्लस 2, डेल्टा टी कितना है 1 बटा टी कितना है 100 गुणा 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 1 आएगा प्लस 2 आएगा, 3 आ रहा है क्या बच्चों? इसका आंसर चेक करना जरा, 3 आ रहा है क्या? इसका आंसर आ रहा है बच्चों 3, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों बी, इसका आंसर आ रहा है बी। अगला करते हैं भाई, ठीक है बच्चों, अगला करते हैं, अगला करते हैं, है ना, ये वाला तो कर चुके हैं अपन। हाँ भाई, अगले का भी पोल दे रहा हूं मैं तुम्हें, अब गलत मत करना भाई, अब गलत नहीं होना चाहिए सवाल। कम ऑन इंडिया, आई कैन नॉट सी यू, हैंग हो गया है क्या? ये बात देखना, हैंग हो गया है क्या, नेट घूम रहा है, चेक करो ना। तुम कहाँ चले गए हो भाई, दिख नहीं रहे हो मुझे। check करो। मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ बच्चों ना, जब तक करो, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो।
हाँ जी, करो भाई। तो फिर से जी की बात कर रही है, तो जी का फॉर्मूला हमें याद हो जाना चाहिए था अब तक। फिर टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। तो यहां से जी हम निकाल लेंगे, कितना आता है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, है ना। फिर से वही बात, डेल्टा जी बाय जी बराबर डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी। ठीक है, अब देखना जरा, है ना। अब देखो जरा, अल्पतमांक दिया हुआ है, अल्पतमांक दिया हुआ है मतलब ये डेल्टा टी दिया हुआ है। ठीक है, 20 दोलों में लगने वाले समय का लगने वाले समय का औसत मान 30 आता है। इसका औसत मान कितना आता है बच्चों, 30। ठीक है, लगने वाले समय का औसत मान 30 आता है। ठीक है, तो 30 सेकंड लगा, मतलब यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये टी हो गया। दो सौ बटा 30 यानी कि 20/3 यानी कि 6.67। ठीक है, तो ये आ रहा है 6 देखना जरा बच्चों, 6.8 के आसपास आ रहा है क्या, सी आ रहा है भाई मेरा तो। सी आ रहा है। ऐसे बहुत सवाल हो चुके हैं अब, है ना। अब गलत मत करना यार बच्चों। तुम मुझे देख पा रहे हो क्या, नेट का इशू आ रहा है ऐसा लग रहा है ना। एक बार चेक करना बच्चों, इंटरनेट का इशू लगा क्या तुम्हें बीच में। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों ना, अब ठीक है शायद। मुझे भी लगा था इंटरनेट का इशू ना। चलो एक बार चेक करो बच्चों, इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं भाई, अब है ना, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा भाई, इस टाइप का सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए भाई। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। इसका आंसर सी आएगा, कर दे टिक। इसका आंसर आया बच्चों सी, चेक कर लो जरा। सर वापस कराओ, ठीक है। देखो भाई, यार सेम ही तो सवाल करा रहा हूं बार बार, कौन सा अलग है ये, देखो। अच्छा एक अनाउंसमेंट करूंगा, एक अनाउंसमेंट है बच्चों। क्या अनाउंसमेंट है, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये तो हम कब से करते हुए आ रहे हैं, पिछले सवाल में भी ये किया था, है ना। अब देखो डेल्टा एल का मान क्या हो जाएगा, एक अल्पतमांक होता है वही डेल्टा एल होता है, मैंने बताया था कल। तो 1 मिमी यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, और लंबाई का मान है 55, तो लंबाई की जगह एल की जगह 55 रख दिया। ठीक है, प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा टी क्या होगा, अल्पतमांक, और टी कितना है 30। ठीक है बच्चों, चलिए कर दो भाई, कर दो भाई। ठीक है, क्या आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं। अगले सवाल के लिए तैयार हो बच्चों? क्या 20 का मतलब क्या है? इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है कितने दोलन हुए, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना। इससे पहले मुझे एक छोटा सा नोट लिखवाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, है ना। एक नोट लिखेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर, ये मैंने शायद कल भी बताया होगा, अगर किसी लंबाई का मान 10.0 सेंटीमीटर है, उसका मतलब इसका मतलब डेल्टा एल क्या होगा? देखो पॉइंट के बाद एक अंक है तो डेल्टा एल कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सिमिलरली और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो किसी लंबाई का मान है 2.24 सेंटीमीटर, तो इसमें पॉइंट के बाद दो अंक है तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? तो इसमें डेल्टा एल क्या होगा? दशमलव के बाद दो अंक है तो डेल्टा एल हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। समझ गए? तो कभी भी तुम्हें कोई रीडिंग दी हुई है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कि जैसे यहां पे 5.00 मिमी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है। समझ गए क्या बच्चों? समझ गए क्या बच्चों? तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, जैसे इसमें दशमलव के बाद दो अंक है तो 0.01 हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट है इस वाले कॉन्सेप्ट में? इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है क्या बच्चों? इस वाले कॉन्सेप्ट में? हाँ जी, ये सवाल नोट करना है, ठीक है। अब करो इस सवाल को, मैं हिंट दे रहा हूं। है ना, प्रतिरोधकता होता है बच्चों रो, ठीक है, प्रतिरोधकता होता है रो, ठीक है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ कुछ फॉर्मूले यहाँ पे। आर होता है रो एल बाय ए, तो रो हो जाएगा आर ए बाय एल, ठीक है। आर होता है रो एल बाई ए, तो रो हो जाएगा आर ए बाय एल, ठीक है। आर की जगह आ जाएगा वी बटा आई ए बटा एल, ठीक है। अच्छा व्यास दिया हुआ है, व्यास क्या होता है बच्चों? डी, डायमीटर, तो ये हो जाएगा वी बटा आई, है ना। एरिया को लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बटा 4, और नीचे एक एल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करो भाई, अच्छा सवाल है ये। अगर पॉइंट के बाद 3 या 4 अंक हो तब भाई वैसे ही करते जाओ भाई। जैसे मान लो पॉइंट के बाद 3 अंक है, 2.24 है मान लो, तो इसका डेल्टा एल क्या होगा? 3 अंक है तो 0.001 हो जाएगा। सही है बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया? जितने अंक है उतना हो जाएगा। करो बच्चों, अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सवाल नीट में आता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ क्वेश्चन। सही है क्या? करो भाई करो, मैंने होमवर्क मतलब पूरा बता दिया है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला रो का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। हाँ ठीक है, पढ़ने का टाइम दे दिया मैंने, वैसे भी मैंने तुम्हें इनफाइनाइट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर नेटवर्क सही करो। अरे यार मुझे नेटवर्क सही करना नहीं आता ना। चलो मैं बात करता हूँ एक बार। नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो देखो। जैसे लंबाई क्या दी हुई है, सारी डेटा देता हूं। लंबाई क्या दी है? 10.0 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? तुम खुद दिमाग लगाओ। पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट एक आ जाएगा क्या? पॉइंट एक आ जाएगा क्या बच्चों? ठीक है, सही बात है ना? अब देखो व्यास कितना है, डी। व्यास है 5.00 मिमी। तो इसमें दशमलव के बाद 2 हैं, तो डेल्टा डी क्या हो जाएगा? 0.01 मिमी। ठीक है, और जो v दिया हुआ है वो दिया है 5.0, है ना? 5.0। तो डेल्टा v कितना हो जाएगा? पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट एक हो जाएगा क्या? और धारा I कितना दिया हुआ है? 2.00। तो डेल्टा I कितना हो जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0.01 हो जाएगा क्या? एक बार चेक करो। अब ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? क्या ये बात समझ में आई क्या? भाई देखो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। तुम कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हो यार? इकाइयों को कन्वर्ट मत करो। जैसे एल दिया है 10.0 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एल हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या लेना देना है? डी कितना दिया हुआ है? 5.00 mm, तो इसका डेल्टा डी हो जाएगा 0.01 mm। तो जो इकाइयां हैं उनके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि वो कटेगी। इकाइयों के बारे में मत सोचो, मात्रक के बारे में मत सोचो, वो कटने वाला है। मात्रक के बारे में मत सोचो बच्चों, समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो भाई कर दो फटाफट से। अब मैं करने वाला हूं, क्योंकि है ना। हाँ यार, आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है यहाँ पे, है ना? डोंट वरी, मैं करता हूँ, धीरे धीरे सही करते हैं अपन। यहां तक क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि ये क्यों आया, कैसे आया, समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, चलो अब ये वाला फॉर्मूले पे आ जाओ। यहां से देखो जरा। तो डेल्टा रो बाय रो क्या होगा? देखो v बटा आई है, तो डेल्टा v बटा v प्लस डेल्टा आई बटा आई प्लस पाई बाई 4 से कोई लेना देना नहीं है। डी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा डी बटा डी हो जाएगा, प्लस एल की घात 1 है तो डेल्टा एल बटा एल हो जाएगा। ये बात देखो जरा पहले, ये बात चेक करो, ये बात चेक करो बच्चों, समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया क्या? ठीक है, तुम लोगों की ना 10 प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, सर ये कर दो, ये कर दो। भाई मैं एक इंसान 10 चीजें एक साथ कैसे करूंगा? जब मैं सवाल समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना? बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। एक ही बंदा रिपीट करता रहता है, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई तो करनी नहीं है तुम्हें। मैं ही हूं क्या सीरियस यहाँ पे क्लास के अंदर? हाँ जी, अब देखो जरा, मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। तो डेल्टा रो बाय रो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है? 0.1। 0.1 बटा वी कितना है? 5 प्लस डेल्टा आई कितना है? 0.01। 0.01 बटा 2 प्लस 2 डेल्टा डी कितना है? 0.01 और डी कितना है? 5 प्लस डेल्टा एल कितना है? 0.1 बटा 10। ठीक है, यहां से डेल्टा रो बाय रो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे निकालना है प्रतिशत त्रुटि। तो इसको 100 से गुणा करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? प्रतिशत त्रुटि तो डेल्टा रो बटा रो गुणा 100। तो इस पूरे को 100 से गुणा कर दो, हर जगह 100 से गुणा कर दो। तो 100 गुणा 0.1 करेंगे तो आएगा 10।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/2, या फिर रुको 0.1/5 गुणा 2 100 प्लस 0.01/2 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 0.01/5, 2 गुणा 0.01/5, यही है ना, एक बार चेक कर लेना कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए अपन से, गुणा 100 प्लस 0.1/10 गुणा 100, 0.1/10 गुणा 100, ठीक है। चलो अब क्या आएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/5, यानी कि 0.4, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आ रहा है मेरा 3.9% आ रहा है क्या, ए आ रहा है भाई 3.9%। बहुत बढ़िया सवाल था भाई, ये अच्छा सवाल है, बता रहा हूं, वेरी गुड क्वेश्चन लिखा है उधर, है ना। तो ये मान के चलो कि ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, दिमाग लगाओ, रिवाइज करो, चीजें समझो, एक बार पूरा अच्छे से देखो। एक बच्चा बोल रहा है स्पीड से पढ़ाओ, एक बच्चा बोल रहा है सर रिवाइज कर दो, एक बच्चा बोलता है रिपीट कर दो। अबे बताओ कैसे करूं, इतने फालतू कमेंट मत करो, मुझे नहीं पढ़ने तुम्हारे फालतू कमेंट, समझ गए क्या। और ये जो ज्ञान दे रहे ना यार सर जल्दी पढ़ाओ, भाई तुम है ना चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, कमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को फालतू के ना। कैसे दिमाग लगाएगा आदमी बताओ, कैसे दिमाग लगाऊंगा मैं एक जगह पे, 10-10 चीजें पूछते हो तुम मुझसे एक साथ। ठीक है, ऑल चेक बच्चों, अच्छे से चेक कर लो, पूरा अच्छे से समझाया है मैंने ऑल दो, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। सर आपने फॉर्मूला कैसे बना दिया, देखो जरा, आर बराबर रो एल बाई होता है, ये 12th क्लास का फॉर्मूला है, तो रो बराबर ये हो जाएगा, और आर मतलब क्या होता है, वी बटा आई, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है। तो जो जो अपन को दिया है सवाल में उसी के हिसाब से तो फॉर्मूला बनाएंगे, एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, तो मैंने रो का फॉर्मूला बनाया वी आई डी और एल के फॉर्म में, ठीक है क्या बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना, एक सवाल और करेंगे। इसका आंसर क्या था बच्चों, इसका आंसर ए था, ठीक है ना। देखो ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है, कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है इसमें ना। डेल्टा डी का मान कैसे निकाला, देख भाई डी क्या लिखा हुआ है, 5.00 मिमी, तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 0.01 हो जाएगा, जितने अंक है उतने दशमलव के बाद होंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया, है ना। अगर नहीं समझ में आया घर जाके वापस देखना बच्चों, मैंने पूरा समझा दिया है तुम्हें ना। अच्छा एक सवाल और करते हैं यार, है ना, अब एक सवाल और करते हैं। देखो बच्चों एक टाइप का और सवाल आता है ना, एक टाइप का और सवाल आता है, जैसे मान लो ये एक अलग टाइप का सवाल है ना, तो दो तरह, देखो ध्यान से सुनो, एक साथ बताऊंगा दोनों सवालों को, एक साथ बताऊंगा दोनों सवालों को ना, ध्यान देंगे। टी बराबर है 2 पाई रूट एल बाई जी, टी बराबर है 2 पाई रूट एल बाई जी, ध्यान से देखो बच्चों, है ना। एल एल की प्रतिशत त्रुटि है 2% व जी की प्रतिशत त्रुटि 4%, तो टी की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जल्दी बताओ, ये आसान है, जल्दी बताओ बच्चों, इससे मिलता जुलता एक और सवाल करेंगे, जल्दी करो बच्चों। हम्म, ये सवाल आसान है, ये होना चाहिए,
ये सवाल आसान है, होना चाहिए। ठीक है बच्चों, करो भाई एक बार फटाफट से इसको, ये आसान है भाई। तो डेल्टा टी, भाई टी क्या है देखो जरा, 2 पाई L की घात आधा बटा G की घात आधा। सही है, यही तो है सवाल, यही तो है सवाल। तो क्या करते हैं इसमें देखो, तो प्रतिशत त्रुटि किसकी निकालनी है, टी की, टी की प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो L की घात आधा है, तो आधा गुणा L की प्रतिशत त्रुटि प्लस आधा गुणा G की प्रतिशत त्रुटि। तो आधा गुणा L की प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2, और आधा गुणा G की प्रतिशत त्रुटि कितनी है 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3% आ जाएगा क्या। ये आसान था। अब देखो इससे मिलता जुलता एक और सवाल आता है, देखना जरा बच्चों, इससे मिलता जुलता एक और सवाल आता है। क्या सवाल है, T बराबर 2 पाई रूट L/G। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर 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 L को 2% बढ़ा दें व G को 3% बढ़ा दें, ये सवाल देखो बच्चों, ये तगड़ा सवाल है, ये तगड़ा सवाल है भाई, है ना। देखना बच्चों, मजा आएगा इस सवाल में। तो T में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, मैं बता रहा हूं। सही है, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। ये अंतिम सवाल है, इसके बाद वर्नियर शुरू करेंगे। ये अलग सवाल है भाई, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। करो बातें करो, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जो तुम नीट का सपना देख रहे हो ना, ये जो मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो, तुम कहां से हो, मैं 2-4 बार और बताऊंगा, है ना, ऐसी बातें मत करो, फिर मैं तुमको लाइट लूंगा। जो बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं ना, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होती, यहीं से एक रैप्टा पढ़ना चाहिए तुम्हारे। ये देखो कानपुर से हैं, क्या करे, तो कानपुर से तो भाई हम नागपुर से हैं, पढ़ ले चुपचाप। हाँ भाई, अब मैं बोलूंगा ही नहीं तुमको, ना करो जो करना है, मेरे को क्या है भाई, मेरे को थोड़ा पेपर देना है तुम्हारा। कितना समझाएगा आदमी है, शर्म भी नहीं आती तुमको तो यार। चलो भाई करो। ये अच्छा सवाल है, बता रहा हूं फिर से मैं, ये अच्छा सवाल है बच्चों, इसको अच्छे से लिख लेना। देखो बच्चों, देखो जब भी त्रुटि का सवाल आता है, मैं पूरा लिखता हूं इस बात को, जब त्रुटि का लेकिन यहां पे त्रुटि नहीं है, यहां पे त्रुटि नहीं है, बढ़ा रहे घटा रहे हैं इस सवाल में। त्रुटि नहीं है, बढ़ा और घटा रहे हैं। ठीक है, इसमें त्रुटि नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना भाई, है ना।
त्रुटि में तो सब जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पे बढ़ा और घटा रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, इधर आओ, इधर आओ। इसको कैसे करेंगे, देखो जरा, इसको कैसे करेंगे। देखो टी है 2 पाई एल की घात आधा और जी की घात आधा, सही है, सही है क्या। अब क्या करेंगे देखो, अब लॉजिकली सोचते हैं, सर लॉजिकली सोचते हैं। अगर मैं एल को बढ़ाऊंगा तो टी बढ़ेगा, तो एल को बढ़ाने पर त्रुटि में कुछ नहीं दिमाग लगाना, एल बढ़ाने घटाने में ऐसा दिमाग लगाना है। एल को बढ़ाने पर टी बढ़ेगा, सही बात है क्या। एल को बढ़ाओगे तो टी बढ़ेगा, और जी को बढ़ाने पर, जी नीचे भाई, नीचे जी, तो जी को बढ़ाने पर टी घटेगा। बात समझ में आई क्या, सोचो जरा। बहुत शानदार सवाल है ये, बहुत शानदार सवाल है। एल को बढ़ाने पर टी बढ़ेगा, जी को बढ़ाने पर टी घटेगा, सही है क्या। तो अब देखो जरा, अब देखो, यहां तक लिखो, अगले पेज पे करेंगे इसको। यहां तक लिख लो एक बार, यहां तक लिख लो बच्चों ना, यहां तक लिख लो। लिख लिया हो तो बताना भाई। लिख लिया है, लिख लिया है बच्चों। सीएल लिख देना जैसे ही तुम्हारा हो जाए, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखो। चैट ऑफ ही करनी पड़ेगी, सही बोल रहे हो तुम। इन लोगों को शर्म तो है नहीं, क्योंकि मैं एक और सैंडविच खा के आया था, लेट आता फिर मैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी भागा कि तुम्हें पढ़ाऊंगा, सीरियस बच्चे हैं, नीट फोड़ना है। इससे अच्छा तो एक और सैंडविच खा लेता, 5 मिनट लेट हो जाती स्टार्ट, क्या हो जाता। चलो भाई, लिख लिया सभी बच्चों ने। अब देखो जरा ध्यान से सुनेंगे। तो t बराबर है 2 पाई एल की घात हाफ बटे जी की घात हाफ, ठीक है। तो l को बढ़ाने पर t बढ़ेगा, तो l कितना बढ़ रहा है, 2%। तो प्रतिशत बदलाव, बदलाव लिख दिया मैंने यार, प्रतिशत चेंज इन टी। देखो जरा, तो L बढ़ रहा है, L बढ़ रहा है तो T बढ़ेगा। तो L की घात कितनी है, आधा, L की घात है आधा, और L कितना बढ़ रहा है, 2%, ठीक है, प्लस, सही है। तो L की घात आधा है, बाहर आ गया, और 2% बढ़ रहा है। अच्छा, और क्या है, G को बढ़ाने पर T घटेगा, तो ये कितना बढ़ गया, T कितना बढ़ गया, 1% बढ़ गया, 1% बढ़ गया, है ना। ये किसकी वजह से आया, एल की वजह से ये आया। रुको यहां पे लिखता हूं, तो एल की वजह से, एल की वजह से हाफ गुणा 2%, यानी कि 1% बढ़ेगा, ठीक है। अब जी की वजह से, जी की वजह से, जी की वजह से, है ना, जी की वजह से, जी को बढ़ाने पर टी घटेगा, तो जी की वजह से हाफ गुणा, जी की प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 3%, तो ये हो जाएगा 1.5% घटेगा, ठीक है। मतलब एल की वजह से 1% बढ़ गया, इसकी वजह से इतना घट गया, इसका मतलब टी टोटली 0.5% घटेगा, 0.5% घटेगा, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब इसका मेथड 2 देखो, जो कि इससे इजी है। मेथड 2 देखो, जब भी घटने या बढ़ने का सवाल हो, है ना, ये वाला मेथड अच्छा है भाई। मेथड 2 पे ध्यान देना, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मेथड 2 पे ध्यान देना। तो टी कितना है बच्चों, 2 पाई रूट एल बाय जी,
इसको लिखो t बराबर 2 पाई एल की घात हाफ जी की घात माइनस हाफ। अब इधर आ जाओ। तो देखो प्रतिशत चेंज, प्रतिशत बदलाव डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। हाफ गुणा एल का प्रतिशत कितना बदला है, 2% माइनस हाफ, क्योंकि यहां पे माइनस है, कितना है 3%, तो डायरेक्ट आ रहा है माइनस का 0.5%। माइनस का मतलब है कि टी घटेगा, माइनस का मतलब है टी घटेगा। ठीक है, ये वाले मेथड से करो, ये बेटर है, ये मेथड बेटर है, ये मेथड बेटर है। मेथड 2 से करो बच्चों, मेथड 2 से करो, ये अच्छा है भाई। मेथड 2 से करो बच्चों, मच बेटर है। अरे यार, एक बच्चा बोल रहा है सर आपने बोला था कि घातों को नेगेटिव नहीं लेते। भाई ये घटने या बढ़ने का सवाल में करेंगे, त्रुटि में ऐसा नहीं करेंगे, इसी तरीके के सवाल में करेंगे। सही है, इस तरीके से करो, ये बेटर है तरीका। ठीक है बच्चों, एक और सवाल दो ऐसा। भाई जब घटने या बढ़ने का सवाल हो तभी इस तरीके से करेंगे, सुन तो लो मेरी बात। त्रुटि में नहीं करेंगे ना, त्रुटि में नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, एक सवाल करोगे, खुद से करोगे, एक सवाल दूं खुद से करने के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, करो भाई साहब, करो भाई साहब, करो भाई साहब, आएगा मजा, आएगा मजा। सबका गलत है। सबका गलत है बच्चों। सबका गलत है। तनय, गुड़िया, प्रदीप, सक्षम, काजल, सबका गलत है। तुम्हारा जितने भी लिख रहे हो ना, सबका गलत है। सुन लो मेरी बात, दिमाग नहीं लगा रहे हो तुम लोग। दिमाग को लगाने का मना किया है क्या मैंने? चलो देखो, इसमें घटने या बढ़ने का सवाल है ना। देखो पहले पूरा अच्छे से सॉल्व करता हूं, ये त्रुटि का सवाल नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा बच्चों 2 पाई एल की घात हाफ जी की घात माइनस हाफ। भाई इसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो प्रतिशत बदलाव कितना हो जाएगा, हाफ गुणा प्रतिशत बदलाव एल का, और इसकी घात माइनस हाफ है तो माइनस आएगा, गुणा प्रतिशत बदलाव जी का। सही है, तो जब त्रुटि का सवाल नहीं है तो जो असली घात है वही आती है भाई, ध्यान से सुनना। तो हाफ गुणा एल बढ़ रहा है 2%, तो प्लस का 2 हो जाएगा ये, माइनस हाफ। जी 2% घट रहा है, घट रहा है, तो माइनस का 2% होगा, घट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा आंसर। प्लस का 2 आ रहा है, चेक करो जरा, प्लस का 2 आ रहा है, तो +2% का मतलब है
टी 2% बढ़ेगा। बस दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, घास चरने गया है क्या तुम्हारा दिमाग? भाई देखो, एल बढ़ रहा है, जी घट रहा है। एल बढ़ेगा तब भी टी बढ़ेगा, और जी घटेगा तब भी टी बढ़ेगा, तो टी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। दिमाग तो लगाओ बे, दिमाग तो लगाओ भाई। ऊपर एल है, अगर ऊपर वाली चीज बढ़ेगी तो टी बढ़ेगा, और नीचे वाली चीज घटेगी तो भी टी बढ़ेगा। समझ में आया है क्या भाई? इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है पूरी दुनिया में। तुम किसी के पास भी चले जाओ, तुमको लगता है सर वो सर वो सर वो सर वो सर, चले जाओ किसी के पास भी, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी सवाल की, इस टाइप के सवाल की। चलो भाई, अब पढ़ेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स। अब पढ़ेंगे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स। अरे यार, पिछले में माइनस लिया तो था, माइनस लिया तो था देख, क्योंकि यहां पे घात माइनस में है, लेकिन यहां पे जी का जो प्रतिशत था वो बढ़ रहा था। देखो, एल को भी इतना बढ़ा रहे थे, इसको भी इतना बढ़ा रहे थे, तो जब बढ़ाते हैं तो प्लस ले लिया मैंने, ठीक है, समझ गए? यहां पे माइनस इसलिए लिया है क्योंकि घट रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। अब तुम है ना आराम से घर पे बैठ के करते रहना बच्चों इस टाइप के सवाल। अब तुम घर पे बैठ के करते रहना। अब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों वर्नियर कैलिपर्स, और मेरी बात 2 मिनट सुन लो। अब तुम थोड़ा कमेंट करना बंद करोगे तो बोलूं? बोलो ना यार, बोलो ना भाई, बोलू क्या? अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सुनो मेरी बात, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज फिजिक्स के सबसे 2 टफ टॉपिक हैं जो किसी बच्चे को नहीं आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इस दुनिया के सबसे टफ चैप्टर हैं, सबसे टफ चैप्टर हैं, मतलब फिजिक्स के एटलीस्ट, है ना? और ज्यादातर तुम लोगों को नहीं आता। अब मैं सिखाऊंगा और तुम देखना कि तुमने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कभी नहीं सुना होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज सुननी पड़ेगी मेरी। तुम रख दो कॉपी, तुम रख दो अपना पेन, तुम अपना जो टाइपिंग का नाटक चल रहा है ना वो भी बंद कर दो। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? प्लीज मेरी बात सुनना। अगर तुमने वर्नियर कैलिपर्स के टाइम पे टाइपिंग की और बोला सर वापस समझा दो, नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने में जान लग जाएगी मेरी, जान। और तुम चाहते हो कि वापस समझा दो, नहीं समझाऊंगा, तुम कमेंट करते रहो, टाइम पास करते रहो, कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेरी गारंटी है तुमने ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ये मेरी गारंटी है ना? चलो भाई पढ़ाई करते हैं। बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत तगड़ा टॉपिक है। नहीं समझ में आएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं, है ना? जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अब मैं तुमसे इधर कमेंट बाजी नहीं सुन रहा तुम्हारी किसी के ना। चलो भाई, हाँ प्रभु शक्ति देना मुझे, थोड़ा पेशेंस की, पेशेंस देना मुझे, आई मीन। चलिए भाई साहब, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लो यार, परिमाण की कोटि। फालतू का टॉपिक है ना? फालतू सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक मिनट का टॉपिक है। यदि एक नंबर है a गुणा 10 की घात b, तो इसका परिमाण की कोटि इसका परिमाण की कोटि होता है बच्चों b, यदि a 5 से कम है। और इसकी परिमाण की कोटि होती है b+1, यदि a 5 या 5 से बड़ा है ना? इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो लिखा है 200, 200 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 10 की घात 2, 2 गुणा 10 की घात 2। अब ये जो परिमाण की कोटि होता है ना, वो 10 की घात होता है,
जो परिमाण की कोटि होता है बच्चों वो 10 की घात होता है। बट यहां पे देखो जरा, ये अगर 2 जो है 5 से छोटा है ना, तो इसके परिमाण की कोटि क्या हो जाएगा? अरे यार तू कहां जा रहा है भाई, रुको, एग्जाम्पल लेंगे, तुम बताना है आंसर, ठीक है। तो 200 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 10 की घात 2, ठीक है। और परिमाण की कोटि क्या होगा बताना जरा, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसमें परिमाण की कोटि क्या होगा? जो भी 10 की घात होता है ना वही परिमाण की कोटि होता है, बस ये चेक करना होता है एक बार। कौन है यार फालतू फोन कर रहा है, दिमाग का दही। हाँ जी, तो परिमाण की कोटि क्या होता है बच्चों? 10 की घात। उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये क्या है। ये अगर 5 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो परिमाण की कोटि इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है 450, तीसरा सवाल है 550, चौथा सवाल है 5000, है ना। चलो भाई करो, इस सवाल को करो। इन तीनों का परिमाण की कोटि बता दो मुझे क्या होगा। इन तीनों का परिमाण की कोटि बता दो। आज मैं थकने वाला हूं बच्चों, ना अच्छे से पढ़ना बच्चों प्लीज, वर्नियर कैलिपर्स बहुत तगड़ा टॉपिक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं 4.5 गुणा 10 की घात 2। अब ये जो 4.5 है 5 से छोटा है तो इसका आएगा 2। ये हो गया 5.5 गुणा 10 की घात 3, है ना। अब देखो ये जो है ना, ये 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 + 1 = 4। समझ गए? ये क्या है? यह 5 गुणा 10 की घात 3। तो ये भी देखो 5 या 5 से बड़ा होता है ना अगर, तो 1 बढ़ जाता है, तो ये 5 है तो 1 बढ़ जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। चेक करो अपने अपने आंसर, चेक करो बच्चों, चेक करो बच्चों, अपने अपने आंसर चेक करो। फालतू टॉपिक है यार, फालतू टॉपिक है एक्चुअली देखा जाए तो, फालतू टॉपिक है। तो अपन को देखना होता है कि यहां क्या लिखा हुआ है। ये है मेरा ए, ठीक है। अगर ए 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा परिमाण की कोटि। अब ये जो ए है ये 5 से छोटा है तो इसके परिमाण की कोटि 2 हो जाएगा। इस बार मेरा ए 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। ये 5 है तो भी इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। सिंपल फालतू सवाल था, फालतू सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लो यार, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काम की बात आ रही है भाई, बहुत तगड़ी काम की बात आ रही है। तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, इस चैप्टर को पढ़ लो अभी, वर्नियर कैलिपर्स को। अभी तुम्हें नई नई चीजें पता चलेगी ना, जिस बच्चे को आता है उसको भी नई नई चीजें पता चलेगी। अच्छा ऐसा भी होता है सर, अच्छा ऐसा भी होता है सर, ओहो हमको तो पता ही नहीं था, अभी बोलने वाले हो तुम। चलो भाई, मैं फिर से तुम्हें वार्न कर रहा हूं बच्चों, अगर तुमने जो मैंने बोला वो नहीं किया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए? अरे 10 से बड़ा क्यों होगा, पागल है क्या भाई? यहां पे इसको एक अंक में लेके नहीं आ सकते क्या अपन? ठीक है चलिए, हेडिंग डालो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स। अब आएगा तूफान, अब आएगा बच्चों तूफान। देखो अब आएगा तूफान, देखो जरा, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाओ जब तक, जब मैं बोल रहा हूं ना, शॉर्टकट में बनाओ, ठीक है। अबे रुक जा भाई, किधर चला तू, किधर चला चपड़े। हाँ जी, तो यहाँ पे तुम्हें एक सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स, है ना। एक बार बनाओ, एक बार बनाओ बच्चों, मजा आएगा। एक बार बनाओ इसको ना, यहाँ तक है, यहाँ तक, है ना। एक बार बनाओ इसको, थोड़ा सा ऐसे ही हवा में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हवा में बना लो।
है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक ठाक बना लो, हो गया काम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक बार फटाफट से बनाओ। अरे डाउट था तेरा, डाउट ले ले पहले, बोल क्या डाउट है। 5 से छूटा रहेगा तो बता तो दिया। तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती तो यार मैं थोड़ी ना बताऊंगा। चलो भाई एक बार फटाफट से ड्रॉ करो इस डायग्राम को। फालतू डाउट है तुम्हारा, क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट है, ये कोई डाउट है। 450 को 4.5 ही क्यों लिखा, 45, अरे भाई एक अंक में लिखना है उसको, 45 मत लिख, पागल है क्या, एक अंक में लिखना है, ठीक है। चलो भाई, किसी को धोनी का नाम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है, MSD। धोनी धोनी, हो गया बच्चों, धोनी का नाम दिख गया भाइयों, धोनी का नाम दिख गया। चलो बहुत बढ़िया। ये विकेट के पीछे से मैच बदल देता था, याद है तुम्हें, ये विकेट के पीछे से मैच बदल देता था, बिना बैटिंग के मैच बदल देता था, बॉलिंग दे के मैच बदल देता था, विकेट कीपिंग करके मैच बदल देता था। मैंने भी देखा है भाई धोनी को पूरा। है ना, बन गया बच्चों। तो इसलिए बच्चों आज हम MS धोनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कप्तानी, उसको तो बस कप्तानी करवा लो, मैं बता रहा हूँ, है ना, उसको बैटिंग भी मत दो, बॉलिंग भी मत दो, कुछ भी मत दो, मतलब केवल कप्तानी करवा लो। हाँ भाई, सर एक बार आप बना के दिखाओ। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो बच्चों मैंने बना लिया, ये रहा। देखो बच्चों होता क्या है इसमें, समझाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा देख लो फटाफट फटाफट। देखो अगर किसी वस्तु का हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है ना, जैसे वैल्यू निकालना है, जैसे मान लो इस पेन की लंबाई निकालनी है, या फिर रुको, इस रिमोट की लंबाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस रिमोट को इसके बीच में फंसा देंगे और लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। एक एक बच्चा बोल रहा है सर एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, है ना। अच्छा सही बात है, तो बेसिकली इस सब चीजों के लिए ये यूज होता है। अब थोड़ा समझते जाओ यार बच्चों, अब मैं जो बोल रहा हूं ना, एक एक बात पे ध्यान देना बच्चों, एक एक बात पे ध्यान देना, एक एक बात पे ध्यान देना, मैं जो भी बोल रहा हूं, है ना, एक एक बात पे ध्यान देना। ये जो ऊपर वाला है ना बच्चों, ये वाला ऊपर वाला, देखो इसमें 2 स्केल दिख रहे होंगे तुम्हें, एक तो ऊपर वाला है, इस पे ध्यान मत दो, ये वाला है मेन स्केल, मेन स्केल मतलब मुख्य पैमाना। और ये जो नीचे वाला है छोटू सा, ये लिखा हुआ है टू डू 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 डू, ये देख रहा है, छोटा सा ये वाला नीचे वाला जो घूम रहा है, ये है वर्नियर पैमाना, ठीक है बच्चों। मैं लिख देता हूं यहां पे, तो लिखते जाना जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये है बच्चों मुख्य पैमाना, यानी कि मेन स्केल, और ये है वर्नियर स्केल, ठीक बात है, देखते जाना अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ओके। अच्छा MSD क्या होता है, MSD होता है मुख्य पैमाने का, MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, पहले तो ये समझ लो, मेन स्केल यानी ऊपर वाला, डिवीजन, है ना, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब होता है मेन स्केल का सबसे छोटा मापन। तो MSD क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, अभी लिखो मत, मैं तो बोल रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। MS यार तुम ऐसी बातें मत करो भाई, पढ़ लो यार, है ना।
तो एमएसडी का मतलब होता है, देखो ऊपर वाला मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। एमएसडी का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। अब मैं समझाता हूं क्या मतलब है मेन स्केल डिवीजन का। ये नीचे वाला है वर्नियर, ऊपर वाला मेन स्केल। अब एमएसडी का मतलब होता है कि ये जो मेन स्केल है ना, इसका सबसे छोटा हिस्सा, तो देखो ये सेंटीमीटर में मान लो इस वक्त, तो ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला स्केल, ये एक नॉर्मल स्केल की तरह है। ये एक नॉर्मल स्केल की तरह है। क्या ये एक नॉर्मल स्केल की तरह है। और एमएसडी का मतलब होता है इस ऊपर वाले स्केल का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग। तो यहां आ जाओ, इसका सबसे छोटा हिस्सा ये है बच्चों, देखो जरा, मेन स्केल का सबसे छोटा हिस्सा ये है क्या? इत्तुसा, इत्तुसा दिख रहा है क्या? ये इत्तुसा, ये इत्तुसा है क्या एमएसडी? यही एमएसडी है, यही एमएसडी है बच्चों। ये जो मेन स्केल का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यही एमएसडी होता है। तो यहां पे एमएसडी कितना हो जाएगा इस स्केल में? भाई ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये इत्तुसा, इत्तुसा जो दिख रहा है, ये 1 mm तुम्हारा एमएसडी हो जाएगा क्या? यहां पे 1 एमएसडी का मतलब 1 mm होगा क्या? देखो लिखा हुआ है यहां पे, 1 एमएसडी का मतलब क्या होगा? जो मेन स्केल का सबसे छोटा हिस्सा है, ये इत्तुसा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, देखो जरा मैं बता रहा हूं। तो अब मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए मेन स्केल, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम, शॉर्टकट वाला डायग्राम बना रहा हूं। ये ऊपर बना दिया मैंने मेन स्केल, ऊपर बना दिया मैंने, ये है मेरा मेन स्केल। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं सब चीजें, चिंता मत करना तुम। आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अपन, है ना। तो ये है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है बेसिकली ना। ये अपना मेन स्केल है ना। और मेन स्केल का जो सबसे छोटा हिस्सा है, तो जो 1 एमएसडी होगा यहाँ पे, है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन। तो इस डायग्राम के हिसाब से कितना होगा मेन स्केल डिवीजन? सबसे छोटा हिस्सा देखो, क्या 1 mm होगा यहाँ पे? चेक करो, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? सबसे पहले देखो, इस स्केल का, ऊपर वाले स्केल का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो क्या है? इस स्केल का सबसे छोटा हिस्सा है 1 mm, तो यही एमएसडी है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब सुन लो भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूं तुम्हें ना। अब आ जाओ, अब नीचे वाले स्केल पे आते हैं। अब आते हैं अपन नीचे वाले स्केल पे। ये आ गया अपना नीचे वाला स्केल, है ना। देखो ये जो नीचे वाला स्केल है, इसको चिपका दो। अब इसको चिपका दो। थोड़ा सा ध्यान, एक बात का ध्यान देना बच्चों, मुझे बताओ, ये जो ऊपर वाला 1 एमएसडी है और नीचे वाला है वीएसडी, देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है? एमएसडी बड़ा है कि वीएसडी बड़ा है? देखो ये जो इतना सा होगा ना, इतना सा ये वीएसडी होगा, और ये होगा एमएसडी। ये होगा वीएसडी, ये होगा एमएसडी, ये होगा वीएसडी, ये होगा एमएसडी। तो वीएसडी बड़ा दिख रहा है कि एमएसडी बड़ा दिख रहा है इस डायग्राम में? मैं मोहिनी तू लड़की है, अगर कोई और बोल देता ना ये बात, मैं थप्पड़ मारता यहीं से। चुपचाप पढ़ लो, दिमाग का दही मत करो मेरा। नहीं पढ़ना जाओ, एहसान नहीं करो तुम मेरे पे, अपने घर वालों पे। पढ़ना है पढ़ो। नींद आ रही है, नींद आ रही तो सो जा ना। कौन कौन बोल रहे थे को नीट का पेपर दे? सोती रहे। मैंने थोड़ी ना बोला तेरे को फोन करके कि भाई पढ़ाई कर मोहिनी, मेरी क्लास कर, नीट का पेपर देना है तेरे को। शर्म ही नहीं है तुम्हें यार? यहां पे मैं चिल्ला चिल्ला के बढ़ा रहा हूं, सर नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो मैं क्या करूं? सो जा। कौन बोल रहा है तेरे को? मैं रोक के रखा हूं क्या तेरे को कि तेरे ऊपर पानी डाल दिया किसी ने? सो जा चुपचाप, बंद कर ले रूम, एसी चला ले, सो जा, सोती रहे नीट के पेपर तक, मेरे को क्या है। वैसे भी नीट से भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब तुमको इतना आलस आता है जीवन में? क्या हो जाएगा? तू नीट निकाल भी लेगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीट पीजी भी निकालना होता है उसके बाद। अब सो जा, अब आना ही मत तू यहां पे। हाँ जी आ जाओ। अब मुझे जवाब दो बच्चों, ये जो
ध्यान से सुनो बच्चों, मैं अपने अपने आप को वापस वो करता हूं कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं है ना, मैं ऐसा सोच के रखता हूं। पानी वानी पी लेता हूं यार, ऐसे है ना, इसलिए मैं कमेंट पढ़ता हूं ना तो मेरे को दिमाग खराब होता है, इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं अब तुम्हारा फालतू कमेंट। चाय मंगा लूं क्या? हाँ बच्चों, अब तुम अच्छी अच्छी बातें करो, काम डाउन सर। क्या हो गया सर, सैंडविच ज्यादा खा लिए क्या? लोरी भी सुना दो उसको, हाँ। सो जा बेटा सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तेरी मम्मी आएगी, 7 खिलौने लाएगी, 1 किलो ना टूट गया, पीट पीट के सुलाऊंगा देखो। चलो भाई, तो देखो भाई, अब तो तू सो ही जा ना, तू सो ही जा, अब तो देख ग्लोरी भी गा दी मैंने ना। चलो भाई, वेरी गुड। तो एमएचडी क्या होता है फिर से सुनो भाई, है ना, वापस से आना पड़ेगा हमें। एमएचडी क्या होता है वापस से ना, आप रिलैक्स करो बच्चों, रिलैक्स करो और फोकस ऑन द बोर्ड में, एक एक चीज समझाऊंगा बच्चों ना, रेडी हो जाओ। एमएचडी, एमएचडी होता है बच्चों मेन स्केल का सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है ना। अब ये जो हमारा डायग्राम है ना, इसमें जो एमएचडी है ये है 1 mm। अब इसमें जो वीएसडी होगा, देखो वीएसडी क्या होगा, 1 VSD क्या, एक सेकंड बच्चों, 1 VSD क्या होगा बच्चों, वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल का सबसे छोटा हिस्सा। तो यहां पे अगर मैं नोटिस करता हूं कि भैया मुझे दिख रहा है ये वर्नियर स्केल का सबसे छोटा भाग है ये वाला, और ये मेन स्केल का सबसे छोटा भाग है, ये वर्नियर स्केल का छोटा भाग है। अब मुझे दिख रहा है वर्नियर स्केल का सबसे छोटा भाग छोटा है, यानी कि एमएसडी बड़ा लग रहा है मुझे, वीएसडी छोटा लग रहा है। एक बार देखो जरा, जल्दी देखो बच्चों, जल्दी देखो बच्चों, हाँ जी, जल्दी बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? एमएसडी बड़ा है या वीएसडी, 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 एमएसडी बड़ा है या वीएसडी? चलो भाई, माफ कर दिया मैंने मोहिनी को, है ना, ध्यान से देखो, एमएसडी बड़ा है या वीएसडी, जल्दी बता दो बच्चों, एमएसडी बड़ा है या वीएसडी? एमएसडी बड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। तो ये है अपना एमएसडी, और अब वीएसडी बनाते हैं शानदार तरीके से ना, तुम्हारे को ना मजा ही आ जाएगा, बता रहा हूं बच्चों, ऐसा बताऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा ना, ऐसा बताऊंगा ना। देखो जरा, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक चीज मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि क्या की, रुको, यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूं बच्चों, इसको और जूम करते हैं, मजा आएगा। है ना, देखो बच्चों, अब देखो जरा, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितनी जगह में, यहां से देखो, यहां से यहां तक 9 है क्या, देखो जरा, ये 9 एमएसडी है क्या, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। जितनी जगह में 9 एमएसडी है उतनी जगह में 10 वीएसडी है क्या, क्योंकि वीएसडी तो छोटा है, वीएसडी तो छोटा है, एमएसडी बड़ा है, वीएसडी छोटा है, एमएसडी बड़ा है, वीएसडी छोटा है, तो 10 वीएसडी, 10 वीएसडी 9 एमएसडी के बराबर है क्या?
चेक करो जरा बच्चों, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। इस डायग्राम में देखो, जितनी जगह में यहां से यहां तक की जगह में 9 एमएसडी हुए, उतनी जगह में यहां 10 वीएसडी है क्या? चेक करो बच्चों, क्या 10 वीएसडी 9 एमएसडी के बराबर है क्या? एमएसडी बड़ा है क्योंकि यहां एमएसडी बड़ा है, यहां एमएसडी बड़ा है तो वीएसडी ज्यादा आ जाएंगे उतनी जगह में। 10 वीएसडी बराबर 9 एमएसडी है क्या? है क्या? बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत तगड़ी चीज दिखाता हूं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। इधर देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 0 से यहां तक की दूरी क्या है? 0 से यहां तक की दूरी, ये दूरी क्या है जल्दी बताओ? ये दूरी 0 से यहां तक की दूरी, भाई यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 1 एमएसडी है क्या? यहां से यहां तक की दूरी 1 एमएसडी है, और यहां से यहां तक की दूरी 1 वीएसडी है। देखना बहुत शानदार चीज है, यहां से यहां तक की दूरी 1 एमएसडी है, यहां से यहां तक की दूरी, अब इसको जूम कर रहा हूं मैं ना, इसको जूम कर रहा हूं, जूम, इसको जूम करके दिखाता हूं तुम्हें ना, बहुत तगड़ी बात है बच्चों। तूफान आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, अभी तूफान आने वाला है। जूम कर रहा हूं इस चीज को मैं, ये है 0 है ना, ये है 1, ये क्या है बच्चों? यहां से यहां तक है 1 एमएसडी, इसको जूम कर दिया बच्चों मैंने ना, यहां से यहां तक है 1 एमएसडी, और यहां से यहां तक क्या है? ये 1 है, इसका ये वर्नियर स्केल का 1 है, ये एमएसडी का 1 है, तो ये क्या है? यहां से यहां तक क्या है? 1 वीएसडी है क्या? ये वीएसडी है क्या बच्चों? इसको जूम कर दिया मैंने, इसको जूम कर दिया, तो ये एमएसडी है, ये वीएसडी है क्या? जल्दी बताओ, चेक करो बच्चों। इसको इतनी सी जगह जूम कर दी मैंने, तो यहां से यहां तक एमएसडी है, यहां से यहां तक वीएसडी है। इतनी बात समझ में आई क्या? प्लीज जरा देखो बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई? यहां से यहां तक एमएसडी है, यहां से यहां तक वीएसडी है, ये वीएसडी है, ये एमएसडी है, ये बड़ा वाला एमएसडी है, छोटा वाला वीएसडी है। इतनी बात समझ में आई? बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं, सुन लो भी ध्यान से। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका मान निकाल सकता हूं, इसका मान निकाल सकता हूं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? सोना पड़ेगा भाई नीचे। ये क्या हो जाएगा मेरा? इतना सा, ये हो जाएगा 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। चेक करो जरा, चेक करो जरा, चेक करो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? यहां से यहां तक की दूरी है 1 एमएसडी, यहां से यहां तक की दूरी है 1 वीएसडी, तो ये जो बची जगह है, इतनी सी जगह, ये जगह, ये वाली जगह, देखो जरा मैंने यहां पे एक छोटा सा पेन बनाया है, ये इतनी सी जगह क्या हो जाएगी? इतनी जगह, ये 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी हो जाएगी क्या? तो इतनी बात समझ लो भाई, सही है। इसका मतलब, इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, कैलिपर्स से 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी का मान भी निकाल सकता हूं। अब तुम इस डायग्राम में देखो यार, ये कितना सा मान है, देखो ये 1 एमएसडी है, ये 1 वीएसडी है, मतलब ये इतू सा मान है, इतू सा, इन दोनों के बीच का दूरी देखो कितना कम है, वो भी निकाल सकता हूं मैं। इतना छोटा वैल्यू है, देखो इस डायग्राम में, अगर तुम इसको देखोगे, और जूम करके दिखाता हूं, और जूम करके दिखाता हूं। अब देखो जरा, इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे, वापस देखो इधर आओ, यहां से यहां तक का एमएसडी है, यहां से यहां तक का वीएसडी। इसका मतलब इन दोनों लाइन, ये ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच की जो छोटू सी जगह दिख रही है ना, उसका मान भी निकाल सकता हूं मैं। इतनी तगड़ी चीज है ये, समझ में आई बात? उसका मान भी निकाल सकता हूं मैं।
बात समझ में आई? ये वाली दूरी और इस वाली दूरी, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का अंतर भी निकाल पा रहा हूं मैं, इतना सा जो दिख रहा है। यही तो है खास बात इसकी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही इसका अल्पतमांक होगा। तो अब निकालते हैं अपन। तो अपन ने अभी क्या देखा था बच्चों? यही इसका लीस्ट काउंट होगा, यही लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखो अपन क्या करेंगे। अपन को क्या आया था? 10 VSD बराबर 9 MSD निकाला था मैंने। तो 1 VSD कितना हो जाएगा? 9/10 MSD। सही है क्या? है ना? नोट करना है, कर लो फटाफट से। इतना तगड़ा तो हो ही नहीं सकता यार, मैं बता रहा हूं, इतना तगड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यार इसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आएगा ना, तो कोई बात नहीं, रट लेना। इसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो रट लेना भाई। लिख लो पहले यहां तक। लगता है मोहिनी को नींद नहीं आएगी आज। मोहिनी, क्या भाई मोहिनी, सब ठीक है? चिल मार, मैं भी चिल मार रहा हूँ ना, हो जाता है कभी कभी, लड़ाई हो जाती है ना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, देखो बड़ा भाई डांट सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। मोहिनी सब ठीक है ना? क्रोधित तो नहीं हो? क्रोधित, क्रोध की अग्नि में तो नहीं हो तुम? पानी वानी पी लो, सब ठीक है ना? कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, डांट सकता हूं, पिटाई भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम बस पढ़ाई करो, है ना? कोई बात नहीं मोहिनी, इट्स ओके, मेरे को आदत है ना। ये तो मेरे समझाने का तरीका है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस वो है इंपॉर्टेंट। लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, अल्पतमांक, है ना? लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। लोरी मस्त थी। सर मैम को आपने अभी तक सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा दिया है? दिख नहीं रहा तुम्हें सबसे महंगा गिफ्ट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। ये लिख लिया होगा तुमने, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, तुम ध्यान समझो भाई। सर मोहिनी ने आप पर केस कर दिया है। अरे अब ये लोग टाइम पास करेंगे बच्चों ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। 10 VSD बराबर 9 MSD निकाल लिया था हमने यहाँ पे, है ना? यहाँ पे निकाल लिया था 10 VSD 9 MSD के बराबर है। तो 10 VSD बराबर 9 MSD, तो 1 VSD बराबर, 1 VSD बराबर कितना हो गया? 0.9 MSD, ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या आ रहा था? अल्पतमांक, वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपना। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 MSD माइनस 1 VSD का मान कितना आया यहां से देखो जरा। 1 VSD का मान आया यहां से देखो जरा, 0.9 MSD, ठीक है क्या? तो लीस्ट काउंट बराबर 0.1 MSD। भाई 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो 0.1 हो गया। और MSD का मान कितना है? MSD का मान कितना है? मेन स्केल का सबसे छोटा होता है 1 mm, तो 1 mm हो गया। तो इससे जो मेरा अल्पतमांक आया है वो आया है 0.1 mm,
मतलब स्केल, स्केल की अगर मैं बात करूं, स्केल में सबसे छोटा क्या निकाल सकते हैं हम? स्केल में सबसे छोटा होता है 1 mm, इसमें सबसे छोटा होता है 0.1 mm। यानी कि स्केल का जो, देखो जरा, ये जो है ना 1 mm, ये 1 mm, इसके भी 10 हिस्से कर दो, इतना छोटा हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है क्या? मतलब स्केल का जो सबसे छोटा होता है ना 1 mm, उसके भी 10 हिस्से कर दो, इतना छोटा निकाल दिया। मोहिनी मुझे माफ कर देना है ना अगर तुम्हें बुरा लगा तो, बट मैंने जो भी बोला वो तुम्हारे भले के लिए बोला। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? सर आपका डांटना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। चलो भाई लिख लो, फटाफट से लिख लो ना। ऑल गुड, छाप लो बच्चों फटाफट से। क्या क्या क्या? अरे देखो ना, यहां तक अपन ने पहले 1 VSD का मान निकाला। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD की जगह 1 MSD लिख दिया। 1 VSD का मान यहां से अपन ने 0.9 MSD निकाला था, वो लिख दिया। तो 1 MSD में से 0.9 MSD घटाओगे तो 0.1 MSD बचेगा, और 1 MSD का मान है 1 mm। ठीक है बच्चों, चलो अब सवाल करेंगे यार। सवाल करेंगे क्या? सब ठीक लिखा है यार, एक बार अच्छे से चेक करो, मैंने सब ठीक लिखा है। 1 VSD का मान ये लिख दिया ना, क्या दिक्कत है? 1 VSD का मान है, यहां से देखो, यहां से देखो, 1 VSD का मान यहां से लिखा है मैंने। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है VSD मतलब विराट सिंह धोनी। नहीं नहीं, हमेशा नहीं होगा बच्चों, ये इस टाइप के सवाल में होगा। अभी एक और नए नए टाइप के सवाल आएंगे, रुक जाओ अभी। लिख लिया क्या? विराट सिंह धोनी, VSD मतलब विराट सिंह धोनी। ये सुन के ना विराट कोहली धन्य हो जाएगा, पता है तुम्हें, और धोनी भी धन्य हो जाएगा, दोनों खुश। चलो भाई, हो गया क्या? जैसे बच्चों ना, माँ होती है ना, माँ बहुत मारती है ना, उसके बाद तुम रोने लग जाओगे तो माँ बहुत ज्यादा प्यार भी करती है ना। तो जो कन्हैया जी थे ना, कन्हैया जी, छोटे कन्हैया जी, तो उनसे है ना, उनसे किसी ने पूछा, छोटे कन्हैया से, जब छोटे थे, जब माखन चुराते थे, तो उनसे, वो अपने ग्वालों के साथ खेल रहे थे, तो ग्वालों ने पूछा कन्हैया तो कि यशोदा मैया ने तुम्हें मारा है क्या कभी? तो कन्हैया बोलते हैं कि नहीं, यशोदा मैया तो मुझे कभी नहीं मारती, वो तो हमेशा प्यार करती है, बस डांट देती है कभी कभी। तो बोलती है तो जो उनके बलराम थे, उनके बड़े भाई और बाकी जो ग्वाले थे, वो बोलते हैं अरे नहीं, तेरे को मजा नहीं आया, इसका मतलब हमारी मम्मी तो हमें कई बार मारती है, लेकिन जब मारने के बाद जो एक्स्ट्रा प्यार करती है ना, क्योंकि हम रोते हैं, उसका जो आनंद है ना कन्हैया, वो कब लोगे तुम? तो कन्हैया सोचता है यार, मेरे को तो एक्स्ट्रा प्यार मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब। तो वो जाता है फिर, मतलब कन्हैया जाते हैं, और वो मटकी वटकी जो माखन वाली होती है उसको तोड़ ताड़ देते हैं थोड़ा सा ना। तो फिर यशोदा मैया डांटती है, अब वो मारती तो तब भी नहीं है, डांटती है थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, फिर वो रोने लग जाते हैं बहुत तेज तेज। क्यों रोने लग जाते हैं? कि उनको भी चाहिए था कि यार मैया डांटे मारे मुझे, लेकिन बाद में बहुत प्यार करे, उनको ये चाहिए था, है ना। तो फिर उन्होंने ना बहुत ज्यादा हरकत की, मतलब कुछ कुछ तोड़ दिया और कुछ करे जा रहे, बदमाशी करे जा रहे, जब तक उनकी पिटाई नहीं हो गई। तो यशोदा मैया ने 2-4 रैपटे धर दिए उनके, है ना, मतलब रैपटे क्या, जो भी बोलते हैं उसको, थप्पड़ मार दी, बांध दिया, जो भी है। फिर उसके बाद यशोदा मैया ने जो प्यार किया है उसके लिए वो तड़प रहे थे, है ना। तो वही बच्चों अपना भी वैसा ही है। इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का यही पर्पस था बच्चों, कि मैं बता सकूं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं बच्चों। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, हटा दें इसको। सुन भी रहे हो तुम मेरी स्टोरी के, कमेंट किए जा रहे हो। चलो भाई सवाल आ रहा है।
चलो भाई, आ रहा है सवाल, आ रहा है। तैयार हो? तैयार हो क्या सवाल के लिए? तैयार हो बच्चों सवाल के लिए क्या? सवाल करते हैं, चलिए भाई। जल्दी करना बच्चों ना। हाँ भाई, कर दे फटाफट से। 90 सेकंड है बच्चों, करना है तुम्हें 90 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। जान रे, जान रे। कम ऑन इंडिया, कर दे बच्चों। चलो भाई, लेट्स डू इट गाइस। बी फॉर बॉम्बे। पील आ गई कि नहीं आ गई बता दो यार। देखो सबसे पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज को समझते हैं अपन। अपन अपनी लैंग्वेज में सवाल को करेंगे, अपनी लैंग्वेज में। देखो वर्नियर स्केल पे मेन स्केल का सबसे छोटा भाग 1 mm है, तो जैसे ही मैंने पढ़ा सबसे छोटा भाग इतना है, तो मैं लिखूंगा एक MSD कितना है, 1 mm। जैसे जैसे करता देखता जा रहा हूं वैसे वैसे करता जा रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, 8 भाग 10 वर्नियर स्केल के भागों के साथ संपाती होते हैं। इसका मतलब यह है कि 8 MSD 10 VSD के बराबर है, यही तो लिखा है। अपन अपनी लैंग्वेज में सवाल को सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है क्या। 8 भाग 10 वर्नियर स्केल के भागों के साथ संपाती होते हैं, तो 8 MSD 10 VSD के बराबर हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं 10 VSD बराबर 8 MSD। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 8/10 MSD। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 0.8 MSD। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 0.8। और MSD का मान हमको दिख रहा है वहां से 1 mm।
तो ये हो जाएगा 0.8 mm। सही है क्या? अब हमें क्या निकालना है? अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट। अल्पतमांक का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 mm माइनस 0.8 mm, तो 0.2 mm हो जाएगा क्या इसका आंसर? ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ऐसे करना है अपन को सवाल को, है ना, जैसे मैंने किया इसी स्टाइल में करना है। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाएंगे उसके बारे में लिखते चले जाएंगे। सही है क्या बच्चों? जैसे जैसे सवाल देखते जाएंगे बात समझ में आई क्या? जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाएंगे उसके बारे में लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। जिसका भी सही है बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल अच्छा सवाल है। अगला सवाल अच्छा सवाल है भाई। हाँ जी, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, करिए। गुड क्वेश्चन। सॉरी, गुड क्वेश्चन, कर दो भाई। जुकाम नहीं है यहाँ पे ना, कुछ तो पेंट वेंट हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत स्मेल आ रही है यार। सवाल करो बच्चों। नीतू थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो अपनी। 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 ही आएगा। अच्छे से चेक करो एक बार लिख के, ठीक है। साहिल बोल रहा है थैंक यू इलामा। इलामा को कुछ नहीं पता साहिल, उसकी बात मत मान। सब टीचर अच्छे होते हैं ना, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए कौन टीचर अच्छा है कौन बुरा है, सब अच्छे होते हैं। ठीक है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना, बाकी टीचरों का छोड़ दो। जब तुम ऐसी बातें करते हो ना बच्चों, ये कौन सा टीचर बेस्ट है, तो पता है मुझे कैसा लगता है? तो मुझे लगता है कि वो अपना कौन है, युजवेंद्र चहल। मुझे ऐसा लगता है युजवेंद्र चहल बात कर रहा है कि कौन सा बैट अच्छा है, किससे मारूं मैं शॉट, है ना। मुझे ऐसा लगता है युजवेंद्र चहल ऐसी बातें कर रहा है कि किस बैट से खेलूं आज मैं, आज तो सेंचुरी मारूंगा, है ना। तो तुम अपनी बैटिंग पे ध्यान दो, मतलब तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये मत सोचो बैट कौन है, बैट से फर्क नहीं पड़ता, तुम पे फर्क पड़ता है मेन, है ना। अगर पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, कोई भी टीचर हो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। वैसी बात है कि भाई विराट कोहली को कोई सा भी बैट दे दो खेल लेगा, है ना। तो तुम अपने पे ध्यान दो भाई। टेक वाटर सर जी, रेड लेवल रेड लेवल, है ना। तुम लोग इतनी, तुम्हारी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हैसियत, कि तुम बाकी टीचरों के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैंने देखा कि सर बॉटनी के लिए कौन अच्छा है, फिर एक बच्चा बता रहा है बॉटनी के लिए ये सर अच्छा है। एक बच्चा बोल रहा है क्या बोलते हैं बॉटनी के अलावा क्या होता है, जूलॉजी के लिए कौन से सर अच्छे हैं। फिर एक बच्चा एक सर का नाम ले रहा है, फिर वो थैंक यू बोल रहा है। अरे भाई तुम कौन हो पहले ये देख लो, है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने युजवेंद्र चहल को क्यों तोड़ा, और भी नाम ले सकता था। एक बच्चा बोला सर आप, मैम ने आपको सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा दिया है। तुम लोग मस्त टाइम पास करते हो यार। चलो भाई सवाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, करते हैं इसको ना। वर्नियर स्केल के मुख्य पैमाने पर
मुख्य पैमाने पर n भाग प्रति सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि मेन स्केल में क्या हो रहा है, मेन स्केल पे क्या हो रहा है बच्चों, मेन स्केल पे हो रहा है 1 सेंटीमीटर के n भाग हैं, n टुकड़े हैं, n भाग हैं, मतलब n सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में n टुकड़े कर रखे हैं। सही है, 1 सेंटीमीटर के n भाग हैं, तो 1 MSD कितना हो जाएगा? अच्छा सवाल है भैया, 1/n सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? ये समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे नॉर्मली क्या होता है, देखो जरा इसमें क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, इसके 10 टुकड़े कर रखे हैं इन्होंने, तो एक छोटा टुकड़ा हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। वैसे ही इस सवाल में 1 सेंटीमीटर के 10 भाग n भाग है, तो 1 MSD कितना हो जाएगा? 1/n सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वेरी लॉजिकल, ठीक बात है बच्चों। अब क्या लिखा है, वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भागों के साथ संपाती होते हैं। ये बात तो तुम्हें डायरेक्ट लिखनी है फटाफट से। क्या लिखनी है, यहां पे क्या लिखोगे कि n VSD बराबर n-1 MSD। ठीक है क्या, चेक करो जरा, तो ये हो जाएगा 1 VSD बराबर n-1/n MSD। सही है क्या? 1 VSD क्या हो जाएगा, n-1/n MSD, तो 1 VSD क्या हो जाएगा, n-1/n, और MSD की जगह लिख दूंगा मैं 1/n सेंटीमीटर। तो अपने पास 1 VSD का मान आ गया। अब मुझे निकालना है अल्पतमांक, तो अल्पतमांक क्या हो जाएगा, अल्पतमांक मतलब होता है लीस्ट काउंट। ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD का मान है 1/n सेंटीमीटर, माइनस 1 VSD का मान ये रहा, क्या ये n-1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। सही है क्या? ठीक है बच्चों, अब देखो जरा, इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां तो n स्क्वायर अपन LCM ले लेंगे, है ना, लघुत्तम ले लेंगे n स्क्वायर, तो यहाँ पे n से गुणा होगा n माइनस, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। बात समझ में आई तुम्हें, बात समझ में आई तुम्हें? भाई साहब जो मैंने आज समझा दिया ना तुम्हें, तुम कहीं से भी पढ़ लेना भाई, इससे ज्यादा समझाने की कतई आवश्यकता नहीं है, बहुत डिटेल में बताया है मैंने, है ना। फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार जाके रिवाइज कर लेना, 100% समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या डाउट है, एक मिनट डाउट देख लेता हूं मैं, क्या है सर इसको अच्छा तुम्हें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला रटा हुआ है क्या? अबे यार वो फॉर्मूले से भी कर लो, वही तो आंसर आएगा। क्लियर है क्या? अच्छे से देखो बच्चों, अच्छे से देखो एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये वाली, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर n भाग प्रति सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर के n टुकड़े कर रखे हैं, तो MSD क्या होता है, सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा। सही है बच्चों, ये अच्छा सवाल था। अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, अगला सवाल आ रहा है, गलत हो गया कोई बात नहीं, अगला सवाल आ रहा है, ठीक है क्या? ला 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 ला। अच्छा एक चीज बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें लगता है ना n में दिक्कत आ रही है n की वजह से, तो n का मान 10 ले लो और सवाल को सॉल्व कर दो, है ना, और फिर सब में डाल के देख लो क्या आ रहा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, n का मान 10 लेके भी कर सकते हो इस सवाल को चाहो तो, भाई अपन तो दिमागदार है, अपन n का मान 10 लेंगे यहाँ पे मान लो, और 10 लेके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। फिर
सारे ऑप्शन में 10 डाल के देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था भाई, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला देखते हैं। डी नहीं आएगा, यही आएगा भाई, अच्छे से देख। क्या हो गया भाई, एक दो बच्चे बोल रहे रिपीट कर दो। बताओ कहाँ डाउट है। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मुख्य पैमाने पर n भाग है। मुख्य पैमाना कौन सा होता है, ये होता है ऊपर वाला। तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ 10 टुकड़े कर रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में n टुकड़े कर रखे, तो मुख्य पैमाने का सबसे छोटा भाग हो जाएगा 1/n। ठीक है क्या, इसका आंसर आएगा बच्चों बी। 1/n हो जाएगा सबसे छोटा हिस्सा। इसके बाद क्या लिखा है, n भाग मुख्य पैमाने के, तो वर्नियर के n भाग, यानी कि n VSD बराबर n-1 MSD। उसके बाद तो यार सिंपल है। एक और सवाल आ रहा है भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना। एक और सवाल करते हैं, इस सवाल से भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा बच्चों ना। ये वाला सवाल करें, मजा आएगा। चलो भाई, मस्त सवाल है, मस्त। तुमको चाहिए ना अच्छे सवाल, लो भाई करो ना अब यार। गुड क्वेश्चन, लगाओ जी दिमाग जी, लगाओ जी दिमाग जी। हाँ जी, कर दो भाई, कर दो। अच्छा सवाल है बच्चों। करें, मजा आएगा। देखो ये भी वैसा ही सवाल है, अच्छा सवाल है। रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, इस सवाल को और कर लो अच्छे से। वर्नियर पैमाने के मुख्य पैमाने को 100 सेंटीमीटर को 200 भागों में तोड़ा गया है। ध्यान से देखना, मुख्य पैमाने के 10 सेंटीमीटर को 200 भागों में तोड़ा गया है। तो 1 MSD क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर बटा 200। दिमाग लगाओ बे, यानी कि 1 सेंटीमीटर बटा 20। सही है। तो भाई मुख्य पैमाने के 10 सेंटीमीटर को 200 हिस्सों में तोड़ दिया, 10 को 200 हिस्सों में, तो 1 MSD क्या हो जाएगा, 10/200। सही बात है क्या। चलिए आगे देखो, अब क्या लिखा है, वर्नियर पैमाने के 25 इसके 12 mm के साथ संपाती होते हैं। ठीक है, तो 25 VSD बराबर 12 mm हो जाएगा क्या, है ना। इसको भी एक काम करो, mm में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 mm बटा 20, यानी कि 0.5 mm। सही है। तो 25 VSD हो जाएगा 12 mm, तो 1 VSD क्या हो जाएगा, 12/25 mm। ठीक है, तो 1 VSD क्या हो जाएगा। अब देखो नीचे 25 है, एक काम करो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 12 गुणा 4/25 गुणा 4 mm। 25 गुणा 4 करने का मेरा पर्पस क्या था बच्चों, ताकि ये 100 हो जाए नीचे। तो 1 VSD क्या हो जाएगा,
48/100 mm, तो 1 VSD क्या हो जाएगा 0.48 mm। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD ये रहा कितना 0.5 mm माइनस 0.48 mm, तो 0.50 में से 0.48 करेंगे तो क्या आएगा 0.02 mm आएगा। अब ऑप्शन में सेंटीमीटर में है तो इसको लिख सकता हूं मैं 0.002 सेंटीमीटर। सही है क्या? प्यारा सवाल था बच्चों, प्यारा सवाल था बच्चों, प्यारा सवाल था बच्चों, प्यारा सवाल था बच्चों। मैं बता रहा हूं ना, आज की क्लास अगर तुमने अच्छे से कर ली ना, तुम्हारा सेट है मामला, तुम जीत गए हो बच्चों, जीत गए हो तुम। सही है क्या बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों बी। बहुत प्यारा सवाल था भाई, है ना? देखो बच्चों, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अगर ये वाला सवाल नहीं आया तो घर जाके करना बच्चों। देखो मैंने पूरा डीप में समझाया तुम्हें, डीप में ना, बहुत डीप में। इससे ज्यादा डीप की जरूरत नहीं है अपन को ना। अरे यार इसलिए ऐसे ही किया, 4 से इसलिए किया ताकि नीचे 100 हो जाए। 100 से भाग देना बहुत आसान है, इसलिए नहीं करोगे तब भी चलेगा, है ना? तो एक बार तुम जाके देखना, मैंने पूरा डीप में समझाया है तुम्हें। ठीक है बच्चों, चिंता मत करो। 4 से ऐसे ही गुणा किया ताकि नीचे 100 आ जाए, और 100 से भाग देना मेरे लिए बहुत आसान है इसलिए किया। ठीक है बच्चों, और कोई रीजन नहीं था। अब हम बात करेंगे बच्चों होमवर्क की। होमवर्क होमवर्क करते हैं, होमवर्क होमवर्क करते हैं। चलिए तो बच्चों, आई होप तुम्हें पूरी दिमाग में छप गया होगा अब तक तो क्या हुआ है आज। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया बच्चों आज, है ना? प्लीज इसको रिस्पेक्ट करना, जाके रिवाइज करना। डीपीपी बता दो कौन सा है, और मॉड्यूल के सवाल मैं दे रहा हूं। डीपीपी बता दो कौन सा है बच्चों। प्रारंभ अभ्यास 1। डीपीपी कौन सी है भाई साहब? डीपीपी कौन सी है भाई साहब? 5वीं? झूठ मत बोलो यार। डीपीपी 6 करो यार, डीपीपी करो भैया ना। 59 ये नहीं हो पाएगा। 61 62 मेरा दीवाना छोड़ो भी चुप रहना। देखो जरा पेज नंबर 20। मैं पेज नंबर भी लिख रहा हूँ ताकि तुमको इजी पड़ेगा ढूंढने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 से 12 कर लो भाई साहब। ठीक है, चलिए, जे बात है भैया। मजा आ गया यार बच्चों आज की क्लास में। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो मजा आ जाएगा तुम्हें ना जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना? मोहिनी टेक केयर, डोंट वरी, चिल मारो, है ना? नाउ वी आर इवन। ठीक है भाई, बाय बच्चों, टेक केयर, अलविदा, मिलते हैं, है ना? संडे बच्चों पूरा रिवाइज करके आना। ठीक है बच्चों, आ जाएगी डीपीपी, चिंता मत करो। मैं बोल दूंगा डीपीपी क्यों नहीं आई कल, ठीक है? मैं बोल दूंगा।